हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएम डिजिटल क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर्स, क्लास 6 मैथ्स, न्यू मैथ्स टाइम बुक के सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है एस्टिमेशंस ऑफ नंबर्स, मतलब हम बात करेंगे एस्टिमेशंस के बारे में। ये एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स का मतलब होता क्या है? देखिए, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं, हम उसको राउंड फिगर में हमें आंसर बताना होता है। मतलब हम एकदम एक्यूरेट नंबर नहीं बता के हम राउंड अप करके कहते हैं कि अप्रॉक्स 100 रुपीज़। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई आज बाजार जाओगे, ये सामान लगाओगे, टोटल कितना खर्च करोगे? लगभग 100 रुपये खर्च कर देंगे, लगभग 1000 रुपये खर्च कर देंगे, लगभग 500 रुपये खर्च कर देंगे। ये लगभग का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 489 रुपीज़ हम खर्च करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 420 रुपीज़ खर्च करेंगे, हम ये कर रहे हैं कि अप्रॉक्स 500 रुपये हम खर्च कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, है ना। एक अंदाजा देते हैं कि अच्छा, अंदाजा जब करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप खर्च 500 रुपये करोगे और कह दोगे लगभग 5 रुपये में काम हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेशन, दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, उसको एस्टिमेट नहीं कहते। तो कहता है कि एस्टिमेशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी और अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एस्टिमेट। उसे हम क्या कहते हैं? एस्टिमेट कहते हैं। और एस्टिमेशन इज क्या है? एस्टिमेशन इज डन टू फाइंड अ नंबर दैट इज क्लोज इनफ, क्लोज इनफ। अब ये चीज समझना होगा कि एस्टिमेशन जब आप करोगे तो वो करेक्ट आंसर्स के आसपास होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मतलब विदाउट एक्चुअल काउंटिंग या कैलकुलेशन किए हुए कि मान लीजिए 420 मल्टीप्लाई 19 करें, 420 मल्टीप्लाई 19 करें। अब किसी को ये मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर मैं मान लूं कि मैं इसको क्या करता हूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड से मैं कह देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो 8000 के आसपास आएगा। अब आप कहोगे कैसे? मैंने कह दिया इसका आंसर 8000 के आसपास आएगा। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो मैं इसको एक्यूरेट मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ। 9 जीरो करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 9 टू जा क्या आएगा? 18 आएगा। कैरी 1 हो जाएगा। 9 4 जा 36 और प्लस 1 कितना होगा? 37 होगा। अब यहाँ पे 0 1 जा तो 0 ही हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 लगा देते हैं। ओके, अब इसको ऐड करो तो ये क्या हो गया? 0 8 9 एंड 4 3 7। कितना आंसर आया? 7980। और मैंने क्या बोला था आपको? कितना आंसर आना चाहिए? 8000 आना चाहिए। तो देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, 20 का ही तो अंतर आया, 20 का ही तो डिफरेंस है। तो नियर बाय हूं ना मैंने कहा आपको 8000 के आसपास आएगा, और आपने आपका एक्यूरेट कैलकुलेशन क्या आया? 7980। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं या अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब कहता है कि वर्ड सच एज अबाउट, ऑलमोस्ट। अब अप्रोक्सीमेशन की जगह पे ना कई तरह के वर्ड यूज होते हैं। अबाउट, ऑलमोस्ट, ओवर, अप्रोक्सीमेटली, एट मोस्ट, है ना। कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो एस्टिमेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एस्टिमेशंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? राउंडिंग ऑफ करना होता है नंबर को। हम नंबर को क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। नियरेस्ट टेंस कर सकते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स कर सकते हैं, नियरेस्ट थाउजेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेंस के नियरेस्ट आप राउंड ऑफ कर सकते हो, आप हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हो, आप थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हो नंबर्स को। जब भी आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप ऐसे राउंडिंग करते हैं हम एक्चुअली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं कि अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को कि कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, किस हिसाब से हम राउंड ऑफ करें तो हमारा जो आंसर है वो नियर बाई या एक्यूरेट आंसर हमें मिल जाएगा। ये हम कैसे करेंगे? तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स कहता है, जैसे मैंने बताया कि हम 3 लेवल पे बात करेंगे। हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करके देखेंगे, हम नियरेस्ट 100 करके देखेंगे, और नियरेस्ट 1000 करके देखेंगे। अब इसके रूल को समझो। रूल कहता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 595, और उसी जगह पे मैंने एक नंबर लिख दिया 543। अब आप इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करोगे। मान लो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने का मतलब हो गया, मैं अगर इस नंबर की बात करूं कि पहले मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं नियरेस्ट 10 पे, तो कहता है कि नियरेस्ट 10 पे अगर आपको राउंड ऑफ करना है ना, तो आपको यूनिट डिजिट पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? यूनिट पोजीशन वाले डिजिट पे आपको काम करना होगा। अब ये यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को देखना होगा कि ये वैल्यू है क्या।
कहता है कि अगर ये वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब 0 से 4 के बीच का कोई नंबर है जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, तो ऐसे केस में जो होता है वो राउंड डाउन होता है टू द नंबर टू इट्स प्रीवियस 10। कैसे करेंगे कि इस केस में हम क्या करते हैं कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना, उसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी सारे डिजिट को हम एज यूजुअल रख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 540 हो गया। लेकिन अगर जो नंबर यूनिट पोजीशंस पे जो नंबर है वो 5 या मोर देन 5 है, 5 या मोर देन 5 है, तो हम राउंड अप करते हैं। यहां पे राउंड डाउन हो रहा था, यहां पे राउंड अप होगा टू द नंबर टू द नेक्स्ट 10, अगले 10 की तरफ ले जाएंगे। यानी कि 595 है तो इसको अगले 10 की तरफ ले जाएंगे। और कैसे ले जाएंगे, इंक्रीज द 10 डिजिट बाय 1। अब देखो यहां पे कहता है कि 10 डिजिट को 1 से इंक्रीज करो और रिप्लेस कर दो 1 डिजिट को 0 से। मतलब कि 1 डिजिट पे जो नंबर है इसको तो हम बना देंगे 0, 5 को 0 बना दिए, ठीक है, 5 को क्या किया, 0 बना दिया। और इस 9 को 1 से इंक्रीज करोगे, अब क्योंकि ये 9 को 1 से इंक्रीज करोगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, 10 बनेगा। तो 10 होगा तो 9 की जगह पे 0 आ गया। लेकिन अब ये 1 कहां जाएगा, तो ये 1 बगल वाले पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 600 हो जाएगा। अब अच्छा, फिर से कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 648 लिख दिया, सपोज करो। तो अब अगर मैं इसको टेंस डिजिट पे राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये जो 8 है ये 5 या 5 से ज्यादा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 को तो कन्वर्ट कर देंगे 0 पे, और 4 को क्या करेंगे, 4 में +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5। तो 4 की जगह पे क्या लिख दोगे, 5, और 6 को सेम टू सेम कॉपी कर दो। तो ये राउंड अप हो गया 650, ठीक है। अब इसी काम को अगर आपको राउंड अप करना है और आप नियरेस्ट 100 की बात करते हैं, तो जब आप राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 करोगे तो पीछे टेंस पोजीशन पे हमने यूनिट डिजिट्स को देखा था, यहां पे 100 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेंस पोजीशन को चेक करेंगे, डिजिट एट टेंस पोजीशन। मतलब आप काउंटिंग करते हो ना, लिखते हो ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, हम ये काउंटिंग करते हैं ना। तो मैं इस अभी टेंस पोजीशन में तो हमने यूनिट पे काम किया, अब हम टेंस पोजीशन वाले डिजिट पे काम करेंगे। कंडीशन फिर से वही बात कि अगर वो नंबर 5 से कम है, लेस देन 5 है, मतलब 0 to 4 के बीच का कोई नंबर है, तो राउंड डाउन होगा, राउंड डाउन होगा प्रीवियस 100 की तरफ। मतलब क्या है इसका, कहता है कि वंस और 10 प्लेस के डिजिट को 0 से कन्वर्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, और अदर डिजिट को सेम रख लो, अदर डिजिट को कीप कर लो सेम वैल्यू में। मतलब अगर 753 है, 753 है या 729 है, सपोज करो, ठीक है। और अब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, किसमें, 100 में। तो किस डिजिट को देखना होगा, टेंस वाले डिजिट को देखना होगा। किस डिजिट को देखना होगा, टेंस वाले डिजिट को देखना होगा। और अगर ये टेंस वाला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो इस 9 को भी 0 में कन्वर्ट करो, इस 2 को भी 0 में कन्वर्ट करो, और 7 को सेम कॉपी कर लो, 7 को सेम कॉपी कर लो, इसको कन्वर्ट करो 0 में, दोनों को, ठीक है। लेकिन अगर टेंस पोजीशन का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, रूल नंबर 2 पे जाएंगे, तो 3 तो आपका 0 में कन्वर्ट होगा ही, 5 भी आपका 0 में कन्वर्ट होगा, लेकिन 7 में +1 करके और फिर आप इसको लिखोगे, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मान लीजिए कि 5, या सपोज करो 5 नहीं है ये, सपोज करो कि अगला नंबर जो है वो कहता है 9873,
अब इसको राउंड ऑफ करना है 100 पे, तो 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम 7 पे काम करेंगे। 7 5 या 5 से ज्यादा, रूल नंबर 2 करेक्ट है। तो ये क्या करेगा, 3 को 0 में कन्वर्ट करेगा, 7 को 0 में कन्वर्ट करेगा, 9 बिल्कुल सेम कॉपी होगा और 8 में +1 करके आप यहाँ पे लिख दो, तो क्या बनेगा 9900। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आ गई बात समझ में? एक दूसरा नंबर भी ले सकते हो आप समझने के लिए, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब अगर रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं, हम नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे कि अगर 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो आपको कौन सा डिजिट चेक करना होगा, 100 प्लेस का डिजिट चेक करना होगा। मान लीजिए 7 2 3 4, अब इसको 1000 पे राउंड करना है, या मान लीजिए 9 7 6 3 और इसको 1000 पे राउंड ऑफ करना है। तो देखो दोनों ही जगह पे मैंने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नंबर उठाए हैं जो आप आसानी से समझो। पहले तो आपको ये 100 पोजीशन पे काम करना है, ठीक है। अब 100 पोजीशन पे काम करना है तो रूल वही हो गया कि 5 से कम, रूल नंबर 1 कहता है कि 5 से कम हो तो कुछ मत करो, सभी को 0 में कन्वर्ट कर दो, मतलब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और इसको सेम टू सेम कॉपी कर लो, कुछ मत करो। लेकिन अगर कहता है इसी जगह पे अगर ये नंबर 7 5 6 4 होता या 3 4 ही होता, सपोज करो मैं सिर्फ इसको चेंज कर देता हूं, है ना, ये सब रहने देता हूं, तो फिर से मैं जब राउंड ऑफ करूंगा तो 5 पे राउंड ऑफ करूंगा। तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये कहता है कि क्योंकि ये रूल नंबर 2 पे चला गया और रूल नंबर 2 कहता है कि 4 को 0 कर दो, 3 को 0 कर दो, 5 को भी 0 कर दो, लेकिन ये 5 है तो ये 7 में कहता है कि +1 करके लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 8000 राउंड ऑफ करके हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि ये डिजिट 100 डिजिट पे क्या है 7 है और 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 5 या 5 से ज्यादा है ये, तो 5 या 5 से ज्यादा है तो ऐसा केस में 3 को भी 0 करोगे, 6 को भी 0 करोगे, 7 को भी 0 करोगे और 9 को क्या करोगे +1 करोगे, तो 9 को +1 करोगे तो क्या आ जाएगा 10000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात समझ में, तो राउंड ऑफ समझ में आ गया कि नियरेस्ट 100 पे कैसे राउंड करना है, नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंड ऑफ करना है और नियरेस्ट 1000 पे कैसे राउंड ऑफ करना है। अब इसी के बेसिस पे आपके पास एक एक्सरसाइज है रैपिड चेक 2। तो रैपिड चेक 2 को भी सॉल्व कर ही लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि राउंड ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो टू द नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। तो मान लीजिए कि नंबर है 1 3 2 6, अब इसको टेंस पे राउंड ऑफ करना है, इसको 100 पे राउंड ऑफ करना है और इसको 1000 पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो टेंस पे अगर राउंड ऑफ करना है तो हम यूनिट पोजीशन के डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। 100 पे अगर राउंड ऑफ करना है, 100 के लिए मैं ये ग्रीन पेन ले लेता हूं और 1000 के लिए मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। ठीक है, अलग अलग कलर ले लेता हूं। तो पहले मैं कर देता हूं राउंड ऑफ किस पे, मैं राउंड ऑफ कर देता हूं टेंस पे, तो टेंस पे क्या होगा 6 पे राउंड ऑफ करेंगे। अब 6 क्या है 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये खुद तो 0 बनेगा लेकिन 2 को इंक्रीज करा देगा, 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये 1 और 3 सेम रह जाएगा। अब अगर आप 100 पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए आपको 2 पे इस वाले डिजिट पे काम करना होगा। चलो नंबर ही अलग से लिख देता हूँ 100 के लिए। ठीक है, ये हमारा टेंस का हो गया। अब 1 3 2 6 है, तो अब आपको 100 पे काम करना है, तो आप क्या करोगे इस 2 पे काम करोगे। तो 2 तो 5 या 5 से कम का नंबर हो गया, तो क्या करोगे 6 को 0 में कन्वर्ट कर दो, 2 को भी 0 में कन्वर्ट कर दो, 3 को सेम रहने दो, 1 को सेम रहने दो, ये हो गया। अब जब आप 1000 पे काम करने चले, ठीक है, तो 1000 पे काम करने चले तो आपके पास नंबर क्या था 1326, तो 1000 पे जब राउंड ऑफ करोगे तो आपको इस वाले डिजिट पे काम करना होगा और ये वाला जो डिजिट है वो आपका क्या है 3 है, तो फिर 5 या 5 से कम वाला कंडीशन आ गया, तो 5 से कम वाले कंडीशन में ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये 1 का सेम टू सेम रह जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1000 1300 एंड 1330, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। ठीक है,
आप इसको देख लो। सेकंड क्वेश्चन को करो तो ये क्या है 2343। अब अगर ये 10 पे राउंड ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 2340 क्योंकि ये 3 था यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 100 पे राउंड ऑफ करोगे तो 100 पे राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 है तो ये हो जाएगा 2300। ठीक है। उसके बाद आप 1000 पे अगर राउंड ऑफ करोगे इसको तो 1000 पे राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका क्या होगा 3 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 200। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है हमारा 31042। तो अब इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ। पहले मैं कर देता हूँ टेंस पे राउंड ऑफ। तो टेंस पे अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 2 है तो ये 2 क्या करेगा सेल्फ जीरो बनाएगा तो ये हमारा 31040 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 100 पे राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, अगर आप 100 पे राउंड ऑफ करोगे तो 100 पे क्या होगा आपको टेंस वाले पोजीशंस को चेक करना होगा, 4 को चेक करना होगा। तो ये भी कोई खास चेंज नहीं होगा, 4 को 0 में और 2 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। और उसी जगह पे अगर आप थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करोगे तो थाउजेंड्स पे अगर आपने राउंड ऑफ किया इसको तो ये क्या करेगा इस 0 को चेक करेगा। तो 0 to 4 है तो कुछ चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा 31, ये 0 ही रह जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या है आपका 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 अब चलो कर लो फटाफट। आप 100 में और इसमें 1000 में राउंड ऑफ कर दो। वीडियो को पॉज कर लो, खुद ही कर लो एक बार। अरे आप तो जीनियस हो। तो टेंस पे करोगे तो 9 चेंज करेगा तो 9 है 5 से ज़्यादा, 5 और 5 से ज़्यादा तो ये 8 को बदल देगा तो ये क्या बोलेगा 5 6 7 9 0। ठीक है। और अब क्या करोगे 100 पे करोगे तो 100 पे क्या हो जाएगा 100 पे ये 8 है, ये भी 5 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा 5 6 और 7 को 1 से इंक्रीज कर देगा तो 8 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 8 जो है वो 5 और 5 से ज़्यादा है। तो ये क्या करता है जब ये ज़्यादा होता है तो अपने से बगल वाले को 1 से इंक्रीज कर देता है। तो बगल वाला कौन सा नंबर है 7, 7 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी जगह पे अगर आप 100 पे काम करोगे, सॉरी 1000 पे काम करोगे तो 1000 पे देखो आपको किस पे काम करना होगा, आपको 7 को चेक करना होगा। अब 7 भी 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा अपने से बगल वाले को इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 7 0 0। हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है 64,572। आप लोगों ने सॉल्व कर ही दिया होगा मेरे से जल्दी, क्योंकि फटाफट करना है आपको, नोटबुक पे कर लो। तो टेंस में देख लो, तो टेंस में देखोगे तो 2 पे काम करोगे तो 2 तो 5 से कम है तो ये कोई चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ सेल्फ को 0 बनाएगा तो 7 0। ठीक है। और उसके बाद अगर आप 100 पे काम करो, 100 पे काम करो तो 100 में तो ये 7 आ गया तो ये 7 क्या करेगा 5 को इंक्रीज करा देगा तो ये क्या हो जाएगा 6 4 6 0 0। उसके बाद आ जाओ 1000 पे काम करो, तो 1000 पे काम करोगे तो 1000 पे कौन मिलेगा हमें 1000 पे हमें मिलेगा कौन 1000 पे हमें 5 पे काम करना होगा तो 5 भी ज़्यादा तो 5 क्या करेगा 4 को इंक्रीज करा देगा तो ये क्या करेगा 6 5 0 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एस्टिमेशन हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एस्टिमेट द सम ऑफ दिस एंड दिस टू द नियरेस्ट 100। तो इसके सम को एस्टिमेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना होगा, पहले आपको ऐड करना होगा। तो 145 प्लस 562 इसको ऐड कर दो तो ये आ गया 7 और ये 0 एंड 5 प्लस 1, हाँ ये कैरी 1 हो गया तो ये 707। अब इसको कह रहा है कि नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो 707 को जब हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो आप किस डिजिट को चेक करोगे, आप 0 को चेक करोगे। आप किसको चेक करोगे 0 को देखोगे ना, सेकंड टेंस पोजीशन के डिजिट को देखना होगा क्योंकि 100 पे राउंड ऑफ है, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 7, ये नहीं 700 ही रह जाएगा क्योंकि जब इस पे राउंड ऑफ करते हैं तो 7 भी 0 में कन्वर्ट होगा, 0 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 1000। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले माइनस करना पड़ेगा तो 2745
-1498। तो अब 15 माइनस 8 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 13 माइनस 9 होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। तो जब आप 1000 पे काम करोगे तो आपको किस पे देखना पड़ेगा, इस वाले 2 को देखना पड़ेगा। अब नहीं, अब ये क्या होगा कि 7 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 जो है वो 5 से छोटा है तो 2 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये छोटा है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1000, और इसका आंसर क्या आ गया हमें, 700। अब कहता है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड कंपेयर विथ योर एक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हमें कह रहा है कि पहले आप एस्टिमेट कर लो इसके प्रोडक्ट को और फिर इसके एक्चुअल प्रोडक्ट से कंपेयर करो। तो मान लो अगर मैं इसको एस्टिमेट करूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना, तो मैं क्या करूं, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड कंपेयर विथ योर एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये हो जाएगा कि 480 को पहले राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और इसको फिर 15 है तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 500 को 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 1 जा 5, और टोटल कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, तो ये 50,000, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, तो 4 ही जीरो लगाने थे तो 4 हमने लगा दिए। थैंक यू तन्मय। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसके एक्चुअल प्रोडक्ट को देखना है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 115, तो ये 0 5 0 0, 8 5 जा 40, कैरी 4 4 5 जा 20, और प्लस 4 24। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0 8 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 8 4, और इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 0 0 8 4 12, 4 2 6, और 6 8 14, 14 1 15, 4 1 5। तो देखो कितना आया, ये हमारा 55,000 के आसपास आ गया, है ना, ये 55,000 के आसपास आ गया। हमने राउंड ऑफ करके क्या लिखा था, 50,000 लिखा था। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हो कि क्या डिफरेंस है आपके एक्चुअल प्रोडक्ट में और राउंड ऑफ, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस राउंड ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 55,000 के आसपास ही आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको टेंस में कर देते, मतलब हमने क्या किया 100 में कर दिया इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया, लेकिन अगर इसको टेंस में कर देते तो 110 आ जाता, 110 मल्टीप्लाई 500 करते तो ये 55,000 आ जाता हमारा। मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 55,000 आ जाता, तो ये नियरेस्ट हो जाता है, एकदम अपने आंसर के एक्यूरेट हो जाता हमारा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये रहा हमारा रिपीट चेक 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेशन क्या है, हम एस्टिमेट कैसे करते हैं और इसके सॉल्यूशंस को हम कैसे निकालेंगे। तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।